हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहीं से कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों से आपके क्वेश्चन वहाँ फंसेंगे, ठीक है। इसलिए आप सिक्वेंसी से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज का कारवा कल सफल होगा। आज का कारवां कल सफल होगा, बस बिन घबराए चलते रहना। पैर के छालों पर भी प्राउड फील होगा जब गले में मेडल, हाथ में सर्विस लेटर होगा। तो अपने हाथ में सर्विस लेटर लेने के लिए एकदम से स्टार्ट हो जाइए। चलिए हमें लगता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बस कराया जाए, क्योंकि आप जो हम उसमें थ्योरी थोड़ी बहुत बता रहे हैं, आपकी उसमें दिलचस्पी दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सोच रहे हैं कि हम आज से 125 क्वेश्चन कराएंगे स्पीड में, ठीक है। और आप सभी हमारा साथ देंगे स्पीड तेज करने में, ठीक है। आप भी तेज़ी से चलिए, हम भी तेज़ी से चलते हैं। सिर्फ आपको हम MCQs बस कराते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन बोलेंगे, सीधे आंसर बोलेंगे बस, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आपकी दिलचस्पी दिख नहीं रही है कि आपको थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम आपके आधार पर ही चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम लगाना है, बताइए। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम लगाना है, बताइए। वो होगा रूप भेद। आपको पता है ना इसका पोटेशन, रूप भेद प्रमाणानी। तो पहले होगा रूप भेद, फिर प्रमाण, भाव, लावण्य योजन। इस प्रकार हो जाएगा आंसर फर्स्ट। चलिए, इम्पेस्टो चित्रकला, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है, बताइए। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? चित्रकला से। किससे? चित्रकला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रीतिवाद क्या है, बताइए। रीतिवाद क्या है? ये कला आंदोलन है। क्या है? कला आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में है, बताइए। कहाँ है? दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है, बताइए। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। वह कौन सा स्थान था जहाँ जो कांच के लिए प्रसिद्ध है, जो कांच की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? तंजौर। तंजौर कहाँ? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न पेंटर, ये किसकी पुस्तक है? मॉडर्न पेंटर, बताइए। जॉन रस्किन की। किसकी? जॉन रस्किन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ है, बताइए। कहाँ है? बंगलौर में। पहली मुंबई में, दूसरी बंगलौर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ है? पुणे। इसकी स्थापना 1961 में होती है, ठीक है। पुणे में है। हरेन दास कौन है, बताइए। हरेन दास कौन है? ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। कौन है? ग्राफिक आर्टिस्ट। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, रैम किसका संक्षिप्त रूप है, बताइए। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, बताइए। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? यह है 24। कितने चित्र? 24 है। श्रीलाल शुक्ल के, मतलब श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं, बताइए। किसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल? यह है राग दरबारी के। किसके हैं? राग दरबारी। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन है, बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन है? डॉक्टर ग्रेस मोर्ले। कौन है? डॉक्टर ग्रेस मोर्ले हैं। मधुबनी लोक कला कहाँ की है, किस देश की?
ये है बिहार की। कहाँ है? बिहार की। अगला क्वेश्चन, नील नदी में पनपी सभ्यता कौन सी है? नील नदी में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर में बने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया? कारकोट राजवंश ने। किसने? कारकोट राजवंश। चलिए मिलान करिए, शादी करवाना, बताइए। तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बेताल देउल मंदिर भेड़ाघाट बेताल देउल मंदिर है भुवनेश्वर में। और 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में। अभिमल वशही मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन, मिलान करना है, बताइए। हिंडोला महल कहाँ है? मांडू में। गोल गुंबद बीजापुर। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। सरखेज अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, हिंडोला महल है, ये क्या है? हिंडोला महल बताइए। हिंडोला महल है सभागार। क्या है? सभागार। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसमें सूर्य की जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, वो वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, गांधार शैली से प्राप्त कुषाणकालीन जो मूर्तियां हैं वो अधिकांशतः उन पर किनका प्रभाव है? बताइए। गांधार क्षेत्र में जो प्राप्त कुषाणकालीन मूर्ति हैं उन पर किसका प्रभाव है? यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र यूनेस्को इमारत पर बनाया? बताइए किसने बनाया द वॉल ऑफ मून भित्तिचित्र? जॉन मीरो ने। किसने? जॉन मीरो। अगला क्वेश्चन, किसने द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किया? बताइए। वो हैं थियोडोर जेरिकाल्ट। कौन है? इसे मेदुसा का बेड़ा भी हिंदी में कहते हैं। ये हैं जेरिकाल्ट, जो रोमांसवादी कलाकार हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, जॉन रस्किन मिलान करना है, बताइए जॉन रस्किन का क्या होगा? इनका है मॉडर्न पेंटर। टॉलस्टॉय का है, लियो टॉलस्टॉय ने दिया व्हाट इज आर्ट, मतलब कला क्या है? व्हाट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड का है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। हर्बर्ट रीड का है आर्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मिलाना है, बताइए। गुफा संख्या जो 11 है वो क्या है? गुफा संख्या 11 विहार है। गुफा संख्या 12 प्राचीनतम विहार है। गुफा संख्या 10 चैत। और गुफा संख्या 4 दीर्घतम विहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जी सी नंबर आपका सही होगा इसमें। ठीक है। ये ये वाला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घास का ढेर चित्र किसका है? घास का ढेर की चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? वह क्लोद मोने। कौन है? क्लोद मोने। भविष्यवादी कलाकार का नाम बताइए। बताइए भविष्यवादी कलाकार कौन है? यह है कार्लो कारा। कौन है? कार्लो कारा। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है? प्रभाववाद का जो जनक है वो है एडवर्ड माने। कौन है? माने। अगला क्वेश्चन, मेटरनिटी चित्र किसने बनाया? बताइए। मेटरनिटी चित्र किसका है? ये है पाल गॉगिन का। किसका है? पाल गॉगिन। मेडुसा का बेड़ा किसका है? ये थियोडोर जेरिकाल्ट। ताहिती द्वीप बताइए। ताहिती द्वीप पर आधारित किसने चित्रण कार्य किया? बताइए। जो ताहिती द्वीप है उस पर चित्रण कार्य किया, बताइए। गोंग ने, पाल गोंग। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो पिकासो की है और द पेंटर्स स्टूडियो कुर्बे की। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक नाटक है, बताइए किसका है? विलियम शेक्सपियर का। किसका है? विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन, पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया? किसका किया? सेरीग्राफ का।
पिरो डेला फ्रांसेस्का एक इटालियन चित्रकार है, वो किससे संबंधित हैं, किस काल से, प्रारंभिक पुनर्जागरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ? गुस्ताव कुर्बे का जन्म हुआ फ्रांस में। एक ऐसे कलाकार का नाम बताना है जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अवांत गार्डे कला में एक महत्वपूर्ण और अति यथार्थवादी केंद्रीय व्यक्ति थे। क्या पूछ रहा है? अति यथार्थवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्वाडोर डॉली। किसी में मानेरे भी कराया जाता है, लेकिन यहाँ सल्वाडोर डॉली प्रैक्टिस सेट में कराया गया। अगला क्वेश्चन, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप हमें कहाँ दिखाई देता है? बताइए, कहाँ दिखाई देता है? रीम्स गिरजाघर में। अगला क्वेश्चन, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? सिस्टीन चैपल के जो भित्ति चित्र हैं वो माइकल एंजेलो के हैं। किसके हैं? माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन, मोजाइक कला संबंधित है, बताइए। जो मोजाइक कला किससे संबंधित है? बाइजेंटाइन कला से। किससे? बाइजेंटाइन कला। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी है। कौन है? माइकल एंजेलो। वीनस ऑफ आर्बाइनो किसका चित्र है? वीनस ऑफ आर्बाइनो किसका है? बताइए। टिशियन का। शैलखंडों की कुमारी किसका है? लियोनार्डो दा विंची। तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? बताइए। तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? किसने किया? जॉन वॉन आइक बंधु ने। दो भाई थे, एक का नाम था जॉन, एक का नाम था वॉन, जॉन वॉन आइक। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? बताइए। यह है म्यूजियम दा उर्साय मतलब म्यूजियम दा लूव्र पेरिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो ने कौन सा मोसेस का प्रयोग किया? बताइए। संगमरमर। किसका प्रयोग किया? संगमरमर। अरस्तु ने कला को क्या कहा? क्या कहा? प्रकृति की नकल कहा। क्या कहा? प्रकृति की नकल। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? बताइए। कौन से वो 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? वो है वात्सल और भक्ति का। कौन सा है? वात्सल और भक्ति। अगला क्वेश्चन है कि वात्सायनकृत कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? बताइए। कितनी है? 64 कलाएं। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? बताइए। कौन है वो? काव्य कला। अगला क्वेश्चन, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन, आकृतियां होती हैं द्विआयामी, रूप त्रिआयामी, मान वर्ण का तीव्रता का मतलब फीकापन व गहरापन, ये मान कहलाता है। एकता मतलब पूर्णता की प्रतीति और बोध। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सॉफ्ट मुलायम पेंसिल कौन सी है? बताइए। वो है 9B। कौन सी है? 9B। अंतराल को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन रूप भेद से संबंधित है। रूप भेद मतलब रूप की विविधता। प्रमाण अनुपात से संबंधित है। सादृश्य समानता, वर्णिका भंग, विविध रंग। अगला क्वेश्चन प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। किसके लिए? छापा चित्रण। भारतीय रुपये का नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले जो कलाकार हैं कौन हैं? डी उदय कुमार। कौन है? डी उदय कुमार। अगला क्वेश्चन है मिलाना है। बताइए। एयर ब्लोअर किससे होगा? ढलाई से। रेसिपीज सिरेमिक। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा। वेल्डिंग मूर्तिकला। ठीक है। चलिए अब मिलान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। टाइगर इन मूनलिट नाइट किसका है? टाइगर इन मूनलिट नाइट 1978 चित्र किसका है? जोगेन चौधरी। ये 1978 में बना, इसलिए जोगेन चौधरी का। किसका है? जोगेन चौधरी। अगला क्वेश्चन अवरींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? गोपाल घोष, क्योंकि कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कलाकार है। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? बताइए। किसने किया प्रोत्साहित? यामिनी राय ने। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, बताइए, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। अगला क्वेश्चन
कौन सी भारतीय पेंटिंग है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ में बिकी? बताइए कौन सी है? सेलिब्रेशन। अगला क्वेश्चन, किसकी कृति भिखमंगे ब्रेगर जिसे कहते हैं, उसके चित्रकार कौन है? यह है अमृता शेरगिल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शंखो चौधरी किसे क्या बनाए हैं? टॉयलेट। क्या बनाए इन्होंने? टॉयलेट पेंटिंग और शायद मूर्ति है ये। राम किंकर बैज का है विनोदनी। डीपी राय चौधरी का है ट्रम्प ऑफ लेबर और महेंद्र पांड्या का है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्होंने इन्वायरमेंट गुलाबी बलुए पत्थर से बनाया। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं, वो है जोगेंद्र चौधरी। ठीक है। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? बताइए। वो है मदर टेरेसा। कौन सा? मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन, केसीएस पन्निकर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चोल मंडल आर्टिस्ट, मतलब ये चोल मंडल कलाकार समूह से संबंधित है। सांवरी किसका चित्र है? बताइए। बद्रीनाथ हार का, जो अपने इलाहाबाद में सुरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन, जमीन चित्र किसका है? जमीन किसका है? जमीन है एम.एफ. हुसैन। ठीक है। सिनेमा पोस्टर और कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया? बताइए। हुसैन भाई साहब ने। ठीक है, किसने किया? हुसैन भाई साहब। अगला क्वेश्चन 74, बताइए उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने काली श्रृंखला बनाई। किसकी है काली? तैयब मेहता की। अगला क्वेश्चन, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? बताइए। 1857 में। कब हुई? 1857। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? बताइए कौन है वो? नंदलाल बोस। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार हुसैन एम.एफ. हुसैन को उनके किस चित्र के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? बताइए। मोटी व सशक्त रेखांकन के लिए। किसके लिए? मोटी व सशक्त रेखांकन के लिए। अगला क्वेश्चन, सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किसका प्रयोग किया? लकड़ी का। किसका? लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति, ये पुस्तक किसकी है? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति ए.के. स्वामी की है। किसकी है? आनंद कुमार स्वामी। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। चलिए मिलाइए, जोड़ा बनाइए। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड ये किसकी है? एब्स्ट्रैक्ट स्पीड किसकी है? जैकोमो बल्ला की। सिटी स्क्वायर अल्बर्टो जैकोमेट्टी। रामायण जामनी राय। हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस। ठीक है। चलिए, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? बताइए। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से। किससे? शांति निकेतन। अगला क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रमुख रूप से चित्रण करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया? बताइए। किस तकनीक का इस्तेमाल किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने? तो ये इन्होंने वास तकनीक का प्रयोग किया। किसका? वास का। क्षितिज मजूमदार का चित्र कौन सा है? बताइए। क्षितिज मजूमदार चित्र का जो शीर्षक है वो है अभिसारिका। क्या है? अभिसारिका। अगला क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन है? बताइए। बंगाल स्कूल के जो मार्गदर्शक हैं वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला से संबंधित है? रसमंजरी बसहली शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिसका चित्रण देवीदास ने किया था और ये भानुदत्त की कृति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोन किरवा जिसे कीट पंख कहते हैं, इसका चित्रण किस शैली में हुआ? बताइए। ये हुआ बसहोली शैली में। किस में? बसहोली में। अगर बसहोली ऑप्शन में नहीं होगा तब कांगड़ा होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट जिसको श्रेय दिया जाएगा वो बसहोली है। अगला क्वेश्चन, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? किस शैली में हुआ हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण? बताइए। अलवर शैली में। किस में? अलवर शैली में। अगला क्वेश्चन, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। बताइए। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ रही? बूंदी। कहाँ? बूंदी। अलग अलग राजस्थानी चित्रों को पहचानने का जो उत्तम साधन है वो क्या है? आँख। क्या है? आँख। अगला क्वेश्चन, पिछवाई लोक चित्र कहाँ की है?
तो जो पिछवाई लोक चित्र है वो है राजस्थान के नाथ द्वारा की। अगला क्वेश्चन है, विख्यात कला इतिहासकार कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को इन्हें किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है? इन्होंने राजस्थानी शैली से संबंधित इन्होंने खोज की, इसलिए इन्हें क्या अध्येता इन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाराजा ने 1745 से 1753 ईस्वी के बीच में उनके शासनकाल में बीकानेर लघु चित्र में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी प्रभाव हावी होने लगा? बताइए कौन है वो? गज सिंह के समय। किसके समय? गज सिंह। पटना शैली का दूसरा नाम क्या है? बताइए। पटना शैली का दूसरा नाम है कंपनी शैली। क्या नाम है? कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से मिलकर बनी? बताइए। तो भारतीय और पर्शियन, या भारतीय प्लस ईरानी दे सकता है या भारतीय प्लस पर्शियन। अगला क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला का जो प्रधान चित्रकार है वो कौन है? अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार है मीर सैयद अली। कौन है? मीर सैयद अली। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? बताइए। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर। अगला क्वेश्चन, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया? बताइए। रसिक प्रिया पर किसने कार्य करवाया? अकबर ने। किसने? अकबर ने। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की जो बारात है उसका चित्रण किसने किया? हाजी मदनी। किसने? हाजी मदनी ने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताना है जो हुमायूं के साथ मुगल कोर्ट में लाए गए थे। कौन है वो? मीर सैयद अली और अब्दुस्मद सिराजी। अगला क्वेश्चन, किस उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर रूप शैली की प्रमाण छाप बन गई? बताइए। छात्र लिखा है, छाप होना चाहिए। बताइए कौन होंगे इसका आंसर? क्या होगा? रुकनुद्दीन। किसके समय? रुकनुद्दीन के समय। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? बताइए। परली आंख किस चित्र शैली के चित्रों की विशेषता है? वो है अपभ्रंश शैली। किससे? अपभ्रंश शैली। अगला क्वेश्चन, पाल शैली के चित्रों का विषय क्या है? बताइए। पाल शैली के चित्रों का विषय क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? बताइए। पाली भाषा में। किस में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, पंचरक्षा सूत्र हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? बताइए। किससे संबंधित है? तो पाल लघु चित्रकारी से। ठीक है। आगे क्वेश्चन अगला, थिमवलम या तीर्थंकर किसका प्रतीक? एक हाथी है। वैसे हाथी तो महावीर स्वामी का प्रतीक है, लेकिन नहीं, महावीर स्वामी का शेर है। यहाँ अजीत नाथ होना चाहिए लेकिन इसमें डी कराया गया। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अजीत नाथ का हाथी है, महावीर का सिंह है। पाल शैली के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? बताइए। बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? बताइए। जो विख्यात महेश मूर्ति या रॉक कट मूर्ति है वो है एलिफेंटा में। कहाँ है? एलिफेंटा। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? स्टेला क्रैमरिज को। किसको? स्टेला क्रैमरिज को। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफा संख्या 1 का जो समय काल है क्या है? बताइए। 7वीं शताब्दी। क्या है? 7वीं शताब्दी। फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि को परिभाषित किया जा सकता है? बताइए। किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? फ्रेस्को ब्रूनो मतलब गीली भित्ति को। बताइए। तो इसका आंसर होगा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां सबसे पहले सर्वप्रथम बनाई थी? बताइए कौन है वो? जिन्होंने सबसे पहले अजंता की प्रतिलिपियां बनाई वो कौन है? रॉबर्ट गिल हैं। कौन है? रॉबर्ट गिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण
किस गुफा में प्राप्त हुए हैं बताइए। किस गुफा में मिले हैं सबसे पहले छतों पर चित्रों के उदाहरण? जोगीमारा में। किस में? जोगीमारा। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है पद्मपाणि बोधिसत्व? तो ये स्थित है अजंता में। कहाँ स्थित है? अजंता। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है राष्ट्रकूट से। किससे? राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन उदयगिरि या खंडगिरि की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरि या खंडगिरि गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल। किस काल की हैं? शुंग काल। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? बताइए। अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ईरान का प्रभाव है। किसका है? ईरान का। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की जो भाव भंगिमा है वो क्या है? अभय मुद्रा में है। किस में है? अभय मुद्रा। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई जो सीलें हैं वो किस माध्यम में बनी हैं? बताइए। हड़प्पा में पाई और मोहनजोदड़ो जो पाई गई जो सीलें मतलब मोहरे हैं वो किस माध्यम बनाई गई हैं? टेराकोटा में। किस में? मेन तो सेल खड़ी होगा, जब सेल खड़ी इसमें नहीं है तब टेराकोटा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं कहते? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंघनपुर, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक है। चलिए अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक में ढाली गई? बताइए। तो मोम निकालकर बनाने की विधि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? बताइए। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। किस लिए? शैल चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए किससे? गेरू और चारकोल से। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? वो हैं परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। अगला क्वेश्चन है सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार कौन है? सनराइज इम्प्रेशन किसका है? क्लोद मोने का। किसका है? क्लोद मोने। अगला क्वेश्चन भारत माता किसने चित्रित किया? भारत माता का चित्रण किसने किया? दो लोगों ने किया है, एक हुसैन, एक बताइएगा आप कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। चलिए फिर आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जब आप नहीं भाई डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हम तेज़ी से नहीं बस आपको एमसीक्यूज करा देते हैं। आपको जो अच्छा लगे बस हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, रखते हैं। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। चलिए इसी प्रकार हम 28-29 मिनट की क्लास में आपको कोशिश यही करेंगे कि 30 या 29 मिनट की क्लास में आपके 125 क्वेश्चन करा दें हम जल्दी। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर भी नज़दीक ही आ रहे हैं, पेपर की डेट। ठीक है, तो उसे एग्जामिनर को कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो डेट पे डेट टालता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं। और आपको 125 क्वेश्चन ऐसे पढ़ने अगर पसंद है तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, हमें डिटेल जरूरी नहीं है भाई। अगर जो आप बच्चे मेरे जो हमारे बच्चों को अच्छा लगे हम वैसे ही उन्हें पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए बस आपका सिलेक्शन हो, इससे बड़ी खुशी एक गुरु के लिए क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए राधे राधे।